विदेश में नौकरी के नाम पर 100 से अधिक लोगों के साथ हुई ठगी। भाईंदर पूर्व के जेसल पार्क परिसर से ईगल प्लेसमेंट सर्विसेज नामक कंपनी ने विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 100 से अधिक लोगों के साथ ठगी का मामला सामने आया है। भाईंदर पूर्व के जेसल पार्क में चल रही ईगल प्लेसमेंट सर्विसेज नामक कंपनी ने विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 100 से अधिक लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी ठगी का शिकार बनाया और सोशल मीडिया के जरिए अलग अलग प्रदेश से महाराष्ट्र के भाईंदर शहर में नौकरी की लालसा लोगों को खींच लाई और अपनी जमा पूंजी कंपनी को दे दी। और अब नौकरी देने का समय आया तो कंपनी के मालिक ने सब लोगों के पासपोर्ट अपने पास ले लिए और दूसरे दिन ऑफिस को ताला लगाकर गायब हो गया। अपने साथ ठगी हुई इस बात का एहसास जब लोगों को हुआ तब उन्होंने नवघर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश, मगर हमेशा की तरह नवघर पुलिस का आम आदमी के लिए सुस्त होने की वजह से 3 दिन बाद यह सारे पीड़ित स्थानीय विधायक गीता जैन के पास गए। लोगों के साथ हुई ठगी और पुलिस के सुस्त रवैये को देखते हुए विधायक गीता जैन खुद नवघर पुलिस थाने पहुंची और लोगों की शिकायत लेने के लिए पुलिस को अपने अंदाज में समझाया और साथ ही साथ मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय से उन पुलिस अधिकारियों की शिकायत की जिसने पीड़ितों की फरियाद नहीं सुनी, उन पर कार्यवाही करने की मांग की है। के नाम में कुछ लोगों का फ्रॉड हुआ है, लेकिन किस तरह का फ्रॉड है, क्या कहना चाहिए? लोगों को बाहर जॉब के लिए भेजता हो, इराक में, सीरिया में ऐसे काम के लिए भेजता हो, ऐसा करके लोगों से पैसा लिया है। और कल परसों लोगों को कोई टिकट भी भेजा था, लेकिन आज उन्होंने देखा कल आज की वो ऑफिस बंद है, तो ये फ्रॉड दिख रहा है। इसके बारे में एफआईआर दर्ज करना चालू है और जो लोग आएंगे उनका सबका हम स्टेटमेंट दे। तो उनका कहना है कि पासपोर्ट सारे अपने जब्त कर लिए, उनको किस तरह से पासपोर्ट मिलेंगे? पासपोर्ट मिलेंगे, उनका ऑफिस इधर है, आप पंचनामा करेंगे, अगर सर है और नहीं है तो भी तपास में उनके पासपोर्ट मिल जाए। सर मैडम ने कहा है कि उनको रहने की व्यवस्था के बारे में आपसे कुछ बातचीत हुई है, तो किस तरह से उनके रहने की व्यवस्था हुई जो कई जगह राज्यों से आए हुए हैं? ठीक है, देखते हैं, अभी तक हमारा एफआईआर और टाइम है, वो जो काम करेंगे जब तक रात को तो क्या हल निकलता है, ऐसे कॉर्पोरेशन के इधर संस्था से बात करेंगे, उनके रहने के लिए हम हेल्प करेंगे। क्या हुआ है आप लोगों के साथ, कहाँ से आए हैं? हम लोग यूपी, बिहार, पंजाब, हैदराबाद, बिहार, केरला, उड़ीसा से आए हैं और हम लोग के साथ फ्रॉडगिरी हुआ है। और जो ऑफिस है वहाँ पैसा पूरा भरा के हम लोग को टिकट भी थमाया, टिकट मेरे पास है और टिकट ये रहा हमारा, और हमारा एग्रीमेंट पेपर भी दिया और प्लस हमारे साथ उसके साथ में हमने जो बिल पैसा पेड किया हमने उसका बिल भी मेरे पास है। और जो हम लोग का 26 तारीख को 12:55 का फ्लाइट था तो बोला कि पासपोर्ट हमारा आपका एयरपोर्ट में मिलेगा, एयरपोर्ट पे मिलेगा। और जो हम लोग का फ्लाइट का टाइम, हमने उसको कॉल किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आया। हमने ऑफिस में आके चेक किया वहाँ पे तो ऑफिस में ताला लगा हुआ था, बाद में उसको कॉल किया गया तो कोई मोबाइल स्विच ऑफ आया, पूरा जितना भी उसमें स्टाफ था पूरा मोबाइल उसका स्विच ऑफ आया। बाद में हम लोग पुलिस स्टेशन आया, 9 घर में आया, उन लोग ने कुछ कार्रवाई नहीं किया और बाद में हम लोग दूसरे पुलिस स्टेशन में आया, वहाँ इंद्रलोक में आया, वहाँ पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इसके लिए हम लोग यहाँ पे आया है। कहाँ पर ऑफिस है? ईस्ट में है। नाम बताइए सर। मेरा नाम गमेश सिंह है। आप लोग भाईंदर आए थे, किस चीज की नौकरी के लिए आए थे और कैसे एजेंट के संपर्क में, क्या हुआ? सर इन्होंने हमें मेल करके बुलाया, जहाँ की साउथ अफ्रीका की हमारे पास वैकेंसी आई है, आप लोग हमारे यहाँ आइए, ओरिजिनल काम है, हमारे पास यहाँ का लाइसेंस है और आप लोगों को बजे से भेज देंगे और 70 हजार रुपया देकर। उसके बाद सर हम यहाँ हमें इन्होंने डुप्लीकेट भेजा दिया और डुप्लीकेट हमें एग्रीमेंट दिया और हमसे 70 हजार रुपया उन्होंने अपने अकाउंट में डला दिया। और सर मेरे साथ एक मेरा दोस्त है, मेरा साथी है, उसने अपनी बीवी के गहने गिरवे रखकर यहाँ पहुंचाकर, बीच में बहुत आदमी है, उन्होंने अपनी जमीन भी गिरवी रखी है और हम 2 दिन से बहुत परेशान है, यहाँ से रोड पे घूम रहे हैं, हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। प्लीज हमें इंसाफ चाहिए और यहाँ आकर मैडम ने हमारी थोड़ी मदद की है, हम मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं सर। किस जॉब के लिए आप लोगों को बुलाया गया? हम सर ऑपरेटर भेजा, हमारा ड्राइवर ऑपरेटर भेजा है, उस जॉब में हमें बुलाया था यहाँ।
दिव्यांग वार्ड बॉय को मरीजों के परिजनों ने जमकर पीटा। ठाणे सिविल अस्पताल की घटना। डॉक्टर कर्मचारियों का काम बंद आंदोलन। ठाणे के एक सिविल अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों ने एक विकलांग वार्ड बॉय की पिटाई कर दी। इलाज के लिए भर्ती कराए गए 24 साल के एक लड़के की इलाज के दौरान मौत हो गई और गुस्साए रिश्तेदारों और दोस्तों ने 10 से 15 लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। कर्मचारियों का कहना है कि अस्पताल में भाई को चाकू से भी धमकाया गया। शनिवार सुबह जब यह घटना घटी तब अस्पताल में पुलिस भी मौजूद नहीं थी। डॉक्टरों और स्टाफ पर बार-बार हो रहे इन हमलों के चलते सिविल अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ ने कुछ देर के लिए हड़ताल कर दी। हालांकि जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर कैलाश पवार के समझाने और संबंधितों के खिलाफ मामला दर्ज करने का वादा करने के बाद यह काम बंद आंदोलन वापस ले लिया गया। शुक्रवार की रात करीब 3 बजे दोस्तों द्वारा एक 24 वर्षीय युवक को हार्ट अटैक, सीने में दर्द होने पर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक युवक बागले एस्टेट इलाके का रहने वाला है। शुरुआत में सामान्य वार्ड में भर्ती कराए जाने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उन्हें गहन चिकित्सा इकाई में स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान सुबह 4 बजे के बीच मरीज की मौत हो गई। लेकिन जब पता चला कि मरीज मर गया है तो चिंतित रिश्तेदारों और उसके दोस्तों ने वार्ड बॉय राहुल गायकवाड़, जो एक विकलांग व्यक्ति है, की पिटाई कर दी। लेकिन किरण पारदे के भाई को चाकू मारने की धमकी दी गई। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त अस्पताल में पुलिस मौजूद नहीं थी। ऐसा न होने से कर्मचारी काफी डरे हुए थे। सुबह सुबह हुई इस घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों ने हमले के विरोध में हड़ताल कर दी। हालांकि मरीजों को नुकसान ना हो, इसीलिए डॉक्टरों और कर्मचारियों की समझाइश के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया है। सभी आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। वहीं पुलिस सीसीटीव्ही के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। मारहाण केली आणि काय प्रकार नेमका सिव्हिल रुग्णालयात घडला होता? काल रात्री एक इसम 24 वर्षाचा अंदाजे चेस्ट पेन म्हणून ॲडमिट झाला 3:45 दरम्यान आणि ते ॲडमिट केल्यानंतर त्याच्याबरोबर जे बरेचसे नातेवाईक होते, बरेचसे ड्रंकर वगैरे होते आणि त्यांनी मग आमच्या तिथे पेशंटला ॲडमिट प्रोसेस करत असतानाही आमचे एक दिव्यांग क्लास 4 सर्वंट आहे, म्हणजे डम अँड डीप आहे, त्याला त्यांनी मारहाण केली, त्याला चाकू पण दाखवला आणि डॉक्टरशी पण त्यांनी मिसबिहेवियर केला आणि पेशंटला मायकार्ड इन्फेक्शन होतं, त्याच्यामुळे त्याची डेथ एक 5:30च्या दरम्यान त्याची डेथ झाली। पण त्याच्या आधीच त्यांनी सगळं धिंगाणा केला होता। पेशंट सिरियसच होता आणि या सगळ्या गोष्टीची काळजी डॉक्टरांनी ट्रीटमेंट दिली, वेगवेगळ्या सगळ्या गोष्टी केल्या होत्या, काही कारणच नव्हतं। पण अंडर अल्कोहोल इन्फ्लुएन्स असल्यामुळे त्या नातेवाईकांनी मामा आणि ब्रदरला चाकू पण त्यांनी दाखवला आणि आमच्या डॉक्टरशी पण त्यांनी मिसबिहेव केलं। आज सगळे आमचे कर्मचारी लोक काम बंद आंदोलन सकाळी केलं होतं, परंतु मी DCP साहेबांशी इथले लोकल PI यांच्याशी बोलून FIR दाखल करायला सांगितले। त्याच्यावर गुन्हा दाखल करायची प्रोसेस चालू आहे। त्याच्यात गुन्हा दाखलचे ॲश्युरन्स दिल्यानंतर त्या लोकांनी काम बंद आंदोलन थांबवले। परंतु माझं एकच मत होतं की आपलं रुग्णसेवा देणे हे गरजेचं आहे, त्याच्यावर कोणी त्याच्यावर असं काही आंदोलन करू नये। मी आवाहन केलं आणि त्याच्यावर ते आंदोलन नाही, आपलं रुटीन हॉस्पिटल चालू आहे। परंतु आम्हाला ज्यांच्या मागण्या तेरा असतात ते प्रोटेक्शन मिळावं, नातेवाईक जे हमले करतात त्याच्यावरती व्यवस्थित गुन्हा दाखल करून त्याची चौकशी करून जे काही गुन्हेगार आहेत त्यांना सजा किंवा त्याला जे काही शिक्षा आहे ती मिळायला पाहिजे, ही सगळ्यांची ती माफाकत अपेक्षा आहे। इथे आम्ही रुग्ण बरे करण्यासाठीच आहे, त्या दृष्टीनेच आम्ही प्रयत्न करतो। परंतु हे नातेवाईक जर असं वागत असतील, डॉक्टर काही म्हणजे देव नाही की तुम्ही प्रत्येक पेशंट आले त्याला आम्ही म्हणजे ते बरेच होऊ शकतं। तर हार्ट अटॅक आहे, त्याचं PM केलं, क्लिअर कट हार्ट अटॅकचा केस आहे, त्याच्यात त्यांनी सगळ्या गोष्टी केल्या, ICUला पण ठेवलं आणि सगळ्याच आपल्याकडनं सगळे मॅनेजमेंट प्रॉपर झालेली आहे। तर त्या व्यतिरिक्त त्यांनी आल्यापासूनच त्याचा तो मूड तसा होता आणि अंडर इन्फ्लुएन्स असल्यामुळे बहुतेक ते आल्यापासूनच त्याची दमदाटी करणं आणि ते मारहाण करण्याच्या मोडमध्ये चाकू वगैरे सोबत होत त्यांच्या आमच्या लोकांनाही त्याच्याबरोबर खूपच एक भीतीचं वातावरण होतं रात्रभरपासून। परंतु मी त्यांना ॲश्युरन्स दिले आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक आणि DCPशी बोलून इथे प्रोटेक्शनची व्यवस्था करण्यासाठी सांगितली। रात्री त्यांची जी याची व्हॅन असते पेट्रोलिंगची, त्यांना पण तिथे 1-2 चक्कर मारण्यासाठी सांगितलेलं आहे। आणि मी जास्त लोकांना सगळ्यांना खरोखर आवाहन करतो की ॲक्सिडेंट्सचे पेशंट असतील किंवा असे काही सिरियस पेशंट आहेत, आमची धडपड हीच असते की आपण त्यांना बरं करायचं। परंतु मिसबिहेव करणं किंवा मारणं, तो दिव्यांग व्यक्ती आहे आमचा मामा, त्याला बोलता येत नाही, त्याला बहिरा आहे, ह्या सगळ्या गोष्टीत त्याला एवढं सगळ्या गोष्टी करणं ते खरोखर चुकीचं आहे आणि त्या दृष्टीने पोलीस प्रशासन याच्यावर कडक कारवाई करत अशी अपेक्षा आहे आणि तशीच मी त्यांना हमी दिली आणि म्हणून त्यांचे आंदोलन थांबवलं।
आम्ही सर्व आमच्या परीने प्रयत्न करत असतो. आमचा नातेवाईक म्हणूनच त्या प्रत्येक पेशंटला ट्रीटमेंट करत असतो. तो काल जो रुग्ण आला होता तो एकदम सिव्हिअर MI, त्याला 2 वेळा ECG आपण केलेला, सिव्हिअर MI त्याला होता. त्याची सगळी ट्रीटमेंट आपण सुरू केलेली होती आणि तो पेशंट दगावला. तर ते आपल्या काही हातामध्ये नसतं, पण नातेवाईकांनी चिडून आमचा जो अपंग कर्मचारी आहे त्याला खूप मारहाण केली, त्याला लिफ्टमध्ये मारहाण केली, त्याला बोलता येत नाही. तो घाबरून रात्री आता पण रडत होता. त्याला शेवटी आता आम्ही ऍडमिट केलेला आहे. तो मनाने पण खूप कसलेला आहे. आणि वॉर्डमध्ये जे ब्रदर होते त्यांना नातेवाईकांनी चाकू दाखवून चाकूचा भीती दाखवलेली. तर अशा परिस्थितीमध्ये मग आम्हाला सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना काम करणं हे खूप अवघड होईल आणि असं होऊ नये. आणि रात्री जे ड्युटीवर पोलीस असायला पाहिजे होते ते पोलीस हजर नव्हते, त्यामुळे आम्ही हतबल होतो का आम्ही जायचं कुठे, आम्हाला प्रोटेक्शन थोडंफार असायला पाहिजे. आणि जर नातेवाईक हॉस्पिटलमध्ये चाकू घेऊन येत असतील तर हे खूप गंभीर आहे. मग आम्ही लोकांना रुग्णसेवा कशी देणार असं आहे. आणि यासाठी लक्ष वेळावं म्हणून आम्ही हे 10-15 मिनिटाचं आंदोलन करत आहोत आणि सगळ्या सर्व्हिसेस आम्ही तशा चालू ठेवलेल्या आहेत. आता मी एक इमर्जन्सी ऑपरेशन पण आता हे तुमच्याशी बोलल्यानंतर जाऊन करणार आहे. पेशंट रात्री ऍडमिट झालेला आहे.